घटना अगर किसी नेता की बेटी के साथ हो जाती है तो फिर भी क्या पुलिस उसको यही जवाब देती कि आ जाएगी 2-4 दिन में। एक आम आदमी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको तनख्वाह किस बात की मिल रही है? और हत्यारे सरेआम घूमते रहते हैं। वहाँ स्ट्रीट डॉग काट जाए तो इतना बड़ा वो बवाल बना दिया जाता, और ये हत्यारे जो काट रहे हैं बेटियों को, आए दिन घटना हो रही हैं। इनका क्या करोगे? इनको कौन से शेल्टर में डालोगे आप? नोच नोच के खा रहे हैं बेटियों को, जो आए दिन मार रहे हैं, इतनी दर्दनाक हत्या कर रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो सरेआम हत्यारे घूमते रहते हैं। राम राम भाई सभी को, कैसे हो आप सब? मैं आपके साथ उषा गोयत, और भाई एक ऐसी घटना लेके आए हैं, बहुत ही दर्दनाक घटना है। बात है भाई भिवानी ज़िले के डाणी गांव की घटना है, लोहारू के पास। होता क्या है भाई, एक लड़की जो पिछले ही महीने 18 साल की हुई थी, और वो सिंघानी गांव के अंदर प्ले स्कूल के अंदर जॉब करती थी 2 महीने से। तो भाई होता क्या है, 11 तारीख को वो अपनी प्ले स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ जाती है और 1:58 पे स्कूल से निकलती है, और उसके बाद घर वालों के पास फ़ोन करती है कि कोई पार्सल आना था उसका। अपनी मौसी के पास फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा पार्सल आ रहा है और आप ले लेना। और उसके बाद लड़की चली जाती है नर्सिंग कॉलेज के लिए। उसको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म अप्लाई करना था, तो वहाँ से उसकी फुटेज भी मिलती है। वो जाती है 1:58 पे, लेकिन वहाँ से लड़की वापस नहीं आई। उसके बाद वही घर वालों ने को चिंता हुई और ढूंढना शुरू किया। तो घर वालों ने 112 नंबर पे फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी लड़की नहीं मिल रही। तो 112 वाली पुलिस आती है, और जब तक लड़की का जो पिता है वो स्कूल में चला गया था जहाँ पे वो जॉब करती थी, तो उसके पास फ़ोन आता है कि भाई कहाँ पे हो आप? वो बताता है कि मैं स्कूल में हूँ। तो पुलिस उसको कहती है कि भाई आ जाएगी, भाई क्या चिंता करनी है, 2-4 दिन में आ जाएगी, भाग भोगी होगी। तो भाई पुलिस का रवैया भी भाई मतलब बहुत ही ख़राब था। तो इस पर भाई पिता ने ऐतराज़ जताते हुए कहा है कि भाई आपका ये काम थोड़ी, आप जो काम करने के लिए आए आप वो काम करो। तो फिर पुलिस उसको बिठा के वहाँ कॉलेज के अंदर जाती है भाई, जहाँ पे 2-3 बंदे हुए हैं जो पीएन वगैरह हुआ है, जिसमें तो 2 ने शराब पी रखी थी, एक थोड़े ठीक लग रहे थे। तो उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई कि यहाँ नहीं आई लड़की। उन्होंने मना कर दिया कि लड़की हमारे पास नहीं आई कॉलेज में, हमारा तो 1 बजे कॉलेज बंद हो जाता है। उसके बाद भाई 112 वाली पुलिस ने कहा कि भाई आप एफआईआर कटवा दो लोहारू जाकर। तो रात हो गई थी भाई। तो उसके बाद सुबह परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद मतलब पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं। और उसके बाद भाई अगले दिन उस लड़की की वहीं जो नर्सिंग कॉलेज है उससे आगे खेतों में जाकर वहाँ लड़की की लाश मिलती है भाई। और लाश इस कदर मिली है कि भाई पहचान भी नहीं सकते थे। कपड़े पहचान में आए हैं, जो लड़की ने कपड़े पहन रखे थे तो वो घर वालों ने पहचाने हैं। लड़की की हालत बहुत बुरी, मतलब लाश की हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर रखी थी। मतलब अगर देखे तो भाई पहचान भी ना पाए, सिर्फ कपड़ों से शिनाख्त की है परिवार वालों ने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई कि नंबर 1 तो पुलिस अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं करती। अगर पुलिस अपना काम ठीक टाइम पे और ठीक ढंग से कर ले तो ये ऐसे ऐसे मामले, बहुत सारे मामले ये कम हो जाएं। दूसरी बात ये है भाई कि जो भी हत्यारे हैं भाई, वो अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, और जो परिवार वाले हैं उन्होंने डेड बॉडी का भाई अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया है। उनका कहना है कि भाई अगर जब तक हमारे बेटी के हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो भाई इसमें भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती। मैं ये कहना चाहती हूँ भाई ये जो एक आम आदमी की बेटी के साथ हुआ, यही घटना अगर किसी नेता की बेटी के साथ हो जाती है तो फिर भी क्या पुलिस ऐसे ही काम करती? फिर भी क्या पुलिस उसको यही जवाब देती कि आ जाएगी 2-4 दिन में? तो सरकार किसकी रहेगी भाई? सिर्फ नेता की, और या फिर पैसे वालों की। प्रशासन किसके लिए काम करने लग गया? सिर्फ पैसे वालों के लिए और नेता मंत्रियों के लिए। एक आम आदमी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो भाई प्रशासन पर आए दिन सवाल उठते हैं, क्योंकि भैया अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। और
जब आपको ये वर्दी मिली हुई है तो इसीलिए मिली हुई है भाई कि आप जो ये आम आदमी की सुरक्षा कर सको। आपको तनख्वाह किस बात की मिल रही है? इसी बात की तनख्वाह मिल रही है ना कि भाई आप जो ये आम आदमी है इसकी सुरक्षा कर सको। वैसे आपने गाड़ियों पे लिखवाया होता है कि सेवा सुरक्षा और सहयोग। कहाँ पे सुरक्षा हो रही है भाई? कहीं नज़र नहीं आ रही सुरक्षा तो। सुरक्षा तो रहेगी सिर्फ नेता मंत्रियों की और पैसे वालों की। वहाँ तो सुरक्षा भी हो जाती है, वहाँ सहयोग भी हो जाता है, सेवा भी हो जाती है, वहाँ प्रशासन के द्वारा सब कुछ हो जाता है। पर एक आम आदमी के साथ इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है, वहाँ पे इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये कुर्सियों पर बैठे सिर्फ बातें बनाते रहते हैं और दिलासा देते रहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। अगर ये सही टाइम पे काम कर लें तो ये ऐसे ऐसे हादसे होने से भाई बच जाएं। जो ये FIR कटवाई जाती है भाई, जो ये अगर अपना काम करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं भाई ये जो हत्या थी यह भी क्या पता होने से बच जाती। नेता के साथ ये घटना होती है तो वहाँ आप 1 मिनट में कार्रवाई करने पर उतर आते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आपकी वर्दी ना उतर जाए। आपको अपनी वर्दी का डर रहता है। और आप ये सोचो, ये प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि अगर ये घटना आपकी बेटी के साथ हो जाए फिर आप क्या करोगे? आपको इस पोस्ट पे किस लिए बिठाया गया है? ये वर्दी किस लिए मिली हुई है? इसीलिए मिली हुई है कि आप जनता की सुरक्षा कर सकें। भाई रह गया तो सिर्फ नेता मंत्रियों का रह गया। आम आदमी के लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं है आम आदमी के लिए। दर दर भटकता रहता है आम आदमी और हत्यारे सरेआम घूमते रहते हैं। एक तरफ इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है स्ट्रीट डॉग को लेकर, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है कि भाई इनको उठाओ और शेल्टर में डालो। इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये, पर दूसरी तरफ ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं, उनकी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहाँ स्ट्रीट डॉग काट जाए तो इतना बड़ा वो बवाल बना दिया जाता, और ये हत्यारे जो काट रहे हैं बेटियों को, आए दिन घटना हो रही हैं, इनका क्या करोगे? इनको कौन से शेल्टर में डालोगे आप? नोच नोच के खा रहे हैं बेटियों को, जो आए दिन मार रहे हैं, इतनी दर्दनाक हत्या कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो सरेआम हत्यारे घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ ये इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है जो है नहीं। कुछ नहीं भाई, यही कहना चाहती हूँ, टाइम आ गया है, एक हो जाओ, मिलजुल के अपना एकता दिखाओ और अपनी सुरक्षा के लिए अपनी लड़ाई लड़ो भैया। वैसे तो ये प्रशासन कोई काम करेगा नहीं। जिसके साथ घटना होती है भाई वो अपनी लड़ाई लड़ता रहता है, अकेला खड़ा, कोई सहयोग नहीं देता। जब सारी जनता एक होगी भाई तब जाके नहीं है कुछ इनके कानों बजू रहेंगे कि नहीं तो इनको कोई मतलब नहीं है भाई। आज उनकी बेटी के साथ होया, कल को पता नहीं किसी और की बेटी के साथ होगा, और हो भी रहा है, आए दिन घटना सुनने में आ रही है। और इस दुख की घड़ी में भाई हम परिवार के साथ खड़े हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगी भाई, परमात्मा उस परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत दे, और प्रशासन से गुहार है कि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देनी चाहिए। सभी माँ बाप से विनती है भाई, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें, सजग रहो, सचेत रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।